हम अपना आंखें बंद करेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे कि ये जो वचन आएगा ये हमारे लिए एक प्रकार की रोटी है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जिससे हम गलत रास्ता नहीं जाएंगे, जिससे हम गलत दोस्ती में नहीं पड़ेंगे, जिससे हमें कुछ नहीं होगा। इस संसार में कितनी भी विपत्ति आने दो, प्रभु हमको बचाए रखेगा। हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए अब्बा। हम जैसे तेरे उपस्थिति में खड़े हैं, जैसे तेरे उपस्थिति में मौजूद है प्रभु, आपका जो वचन आएगा हमारे जीवन को परमेश्वर बना देगा, हमारे जीवन को वो निखार देगा। हम भी मूसा की तरह चमकेंगे, हमारा चेहरा भी चमकेगा इस वचन के द्वारा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जितने यहाँ पे मौजूद है, और परमेश्वर मेरे सारे भाई बहनों को जो ये वचन मिलेगा तू देगा, इन सबके जीवन में कार्य होने दे। और प्रभु तो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आपको पता है उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। परमेश्वर तू उनसे बात करने वाला है। प्रभु मैं तेरी दासी तेरी उपस्थिति में हूँ प्रभु, आप मेरा इस्तेमाल करेंगे। तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु नाज़री के नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। हम लोग जाएंगे दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास, हाँ जोर से पढ़ो, 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, हाँ अभी क्या, वापस धीरे धीरे पढ़ो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग हालेलुया। हम किसकी प्रजा के लोग हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के प्रजा, उनसे ये कह रहा है वचन कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। आप किसके कहलाते हो? है ना, इस संसार में आप किसके कहलाते हो? आपके रिश्तेदारों को कहलाते हो, या इस जग का जो संसार का जो शैतान उसके कहलाते हो, या हमारे सच्चे परमेश्वर के कहलाते हो? अगर आप सच्चे परमेश्वर को कहलाते हो तो इस वचन में जो बात है वह आप सही से समझोगे क्या कह रहा है। हाँ आगे, मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। वो क्या करे? वे लोग क्या होकर? दीन होकर प्रार्थना करे। दीन मतलब एकदम नम्र हो जाए और प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, और मेरे दर्शन के क्या हो? खोजी मतलब परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए उसकी खोज में लगे। हाँ फिर अपनी बुरी चाल से फिरे। हाँ, अपने क्या करे? बुरी चाल से फिरे। अगर पहला क्वेश्चन, अगर आप परमेश्वर के हो, उसके कहलाते हो, तो क्या हो जाओ? तुम दीन हो जाओ। तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार का घमंड ना हो। जब तुम प्रार्थना करो तो चिंताओं का बोझ लेके प्रार्थना ना करो, है ना। तुम चिंताओं का बोझ लेके प्रार्थना ना करो। तुम प्रार्थना करो तो इधर गैस पे आपने खाना बनाने को रखा है, कुकर बज रहा है, और कुकर में कुछ सामान रखा है, और यहाँ प्रार्थना कर रहे, और फिर बाद में 2 मिनट उठ के वहां जा रहे। ऐसा भी करते लोग प्रार्थना। तो आप पूरी तरह से दीन हो जाओ, है ना। आप बैठे प्रार्थना के लिए, फोन बाजू में है, अब मेरी फ्रेंड का फोन आएगा, मेरी फ्रेंड का फोन आएगा, अभी मेरे को जाना है, क्लास को जाना है, इधर जाना है। ऐसे टाइम प्रार्थना मत करो जहां पर आपको कहीं जाना है। आप ऐसे टाइम, प्रभु परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जब प्रार्थना करो जो मेरे कहलाते हैं, वो क्या हो जाए? दीन हो जाए पूरी तरह से। आप नम्र हो जाओ। अभी आपके सभी के दिल को परमेश्वर जानता है कि आप जो प्रार्थना करते हो तो दीन होते हो, या ऐसे रट्टा मार प्रार्थना करते हो, या पिता से बात करते हो। तो परमेश्वर कह रहा तुम दीन होकर, मेरे दर्शन की खोजी होकर, अपने क्या करो? बुरी चाल से फिर जाओ। आपके अंदर कुछ भी बुरी चाल है, परमेश्वर कह रहा उसको छोड़ दो। मुझे नहीं मालूम, है ना, मुझे नहीं पता आपकी बुरी चाल क्या है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि अपनी बुरी चाल से फिरो तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। अगर आप बुरी चाल से फिर जाओगे, पहला तो अगर आप परमेश्वर के कहलाते हो तो ठीक, नहीं तो आपके लिए ये वचन नहीं है। परमेश्वर के कहलाओ, दूसरी बार दीन हो जाओ, तीसरी बात बुरी चाल से फिर जाओ, और चौथी बात परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनो, और पांचवी बात है कि परमेश्वर हमारी इन सारी चीजों को देखकर स्वर्ग से हमको क्या करेगा? हमारे पाप को क्षमा करेगा। और
और क्या लिखा है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है। तब यदि हाँ मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश है, आपका देश बोले तो इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आपका जो संसार है, आपका घर में का संसार, आपका ऑफिस का संसार, ये एक देश है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप कितने लोग चाहते हो कि हमारा जो नौकरी का जो देश है ये हमारा अच्छा फलवंत होना चाहिए, हमारे पढ़ाई का देश है ये हमारा अच्छा फलवंत होना चाहिए, ये हमारे घर का, संसार का, हमारा रिश्ते का, हमारा रिलेशनशिप का, हमारा पति पत्नी का रिलेशन का ये अच्छा होना चाहिए। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम पापों की क्षमा मांगोगे, मैं स्वर्ग से सुनूंगा और मैं तुमको क्षमा करूंगा और फिर तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा। मतलब जैसा परमेश्वर सोचा है, जैसा आप कल्पना नहीं कर सकते, वैसे परमेश्वर आपके देश को बनाएगा। लोग भी देखेंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या है, लेकिन कब, जब आप दीन हो जाएंगे। कई लोग ना दीन होना नहीं चाहते। क्या नहीं होना चाहते? दीन नहीं होना चाहते, प्रभु का काम करना चाहते, प्रभु की सेवा करना चाहते, लेकिन वो दीन और नम्र नहीं होना चाहते। उनके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं, हम, अगर आपको गलती आपकी हो गई, अगर आपके सेवक ने आपको बोला आप ये बात से गलत हो, नहीं हम नहीं है, लेकिन जो वो गलती को एक्सेप्ट करता है, नहीं मैंने गलत किया है, पास्टर साहब मैंने गलत किया है, सिस्टर जी मैंने गलत किया है, परमेश्वर मैंने गलत किया, मुझे क्षमा कर, मुझे राह दिखा, मैं क्या करूं, तब परमेश्वर खुश होता है। तो बोलता नहीं, इसने अपनी गलती को क्या किया है, स्वीकार किया है। लेकिन जो अपनी गलती नहीं मानता, जो अपने पाप को नहीं मानता, वो कभी सफल नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगी ये वचन कहाँ लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप ही से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब स्नेहा ने जैसे कहा कि आप लोग को लगता है हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, हमारे ऊपर नहीं आती कि विपत्ति, हमको भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। हालेलुया। किसने बोला है पूरे बाइबल में? मुझे बताओ कि यीशु मसीह जब आप उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे, आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम तूफान में जाओगे। यीशु मसीह जब नाव में बैठा था 12 शिष्यों के साथ, वो समुद्र के बीचों बीच फंस गए थे, वहां प्रॉब्लम आया कि नहीं? लेकिन वो सब डर गए, चिंता के बोझ को रखे थे। परमेश्वर क्या, यीशु मसीह उठा और तूफान को शांत कर दिया। तभी तो उनके जीवन में साक्ष्य बनी ना। आपके जीवन में कितनी बड़ी लंबी लहर की तूफान आने दो, बहुत बड़ा तूफान आने दो, वो कुछ दिखाई नहीं देगा। तूफान में पता है तूफान कैसे आता है? पूरा काला काला हो जाता है, वो कुछ समझता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको परमेश्वर रोशनी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करेगा? परमेश्वर उस तूफान से बाहर निकालेगा। आपको प्रॉब्लम आएंगे, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप डरिए मत। परमेश्वर ने कई बार बाइबल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा कहा है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको किस बात की डर है, किस बात की चिंता है? आपके साथ परमेश्वर है। आपको प्रॉब्लम आएंगे, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। तभी तो एक एक सीढ़ी जाओगे ना ऊपर। हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे और तीसरे फ्लोर पे कैसे पहुंच जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में लिफ्ट नहीं है धड़क से ऊपर चले जाने का, नहीं नहीं, चढ़ना पड़ता है एक एक स्टेप, पैरों को थोड़ा एक्सरसाइज देना पड़ता है, तब जाके हम लोग पार होंगे और स्वर्ग के राज्य तक पहुंचेंगे, उस स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो यात्रा है अभी तक यहीं से शुरू हुई है, हमारी गाड़ी अभी तक चलनी है। और हालेलुया। ये प्रॉब्लम्स ला ला के परमेश्वर इंजन बदलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करता है? इंजन बदलता है ताकि आपका ये प्रॉब्लम से निकल जाओ, फिर ये बदल के आगे जाओ। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग हैं, देखेंगे हम लोग दूसरा इतिहास 6 अध्याय 37 पढ़ेंगे, 37 से 39 की कैसे परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु के पास पहुंच सकते हैं या प्रभु को
परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन सकते। पढ़ेंगे। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें हाँ। और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे हमने पाप हालेलुया। किया। क्या कह रहा है कि वे लोग जो बंधुआई के देश में हैं, आप में से कितने लोग बंधुआई में हैं? बंधुआई में है ना? नहीं है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने आपने यीशु मसीह को पा लिया तो आप बंधुआई में नहीं, आपके रिश्तेदारों में बंधुआई में हो, आपके रिश्तेदारों में बंधुआई में हो। हालेलुया। आपके घर में कोई एक ही मसीह होगा, मतलब यीशु मसीह को जानता होगा और बाकी को लोग नहीं जानते होंगे, या आपको जाना है प्रभु के मंदिर में, आपको वहां से रोका जा रहा है। हालेलुया। उस बंधुआई से परमेश्वर कह रहा है कि तुम वहां पर सोचो, विचारो और तुम क्या करो, वहां से प्रार्थना करो, अपनी बुरी चाल से फिरो और मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको छुटकारा दूंगा। आगे पढ़ेंगे। हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टांत की है, इसीलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे। क्या कह रहा है वचन? कि जो लोग भी आप लोग जो प्रॉब्लम में फंसते, ये बंधन ही है, आपके घर में बंधन में रह सकते हो आप लोग क्या करना? परमेश्वर से के तन मन से उसकी खोज में रहना है, अपने पापों की क्षमा मांगना है, फिर जाना है पाप से, और परमेश्वर तब आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। तब क्या करेगा? आपको परमेश्वर छुटकारा देगा और फिर परमेश्वर स्वर्ग से होकर बात करेगा। हम लोग पढ़ेंगे ये विलाप गीत का 3:40 और 3:41। विलाप गीत कि हम कैसे परमेश्वर के पास और अधिक जा सकते हैं, कैसे हम अपने पाप को पीछे नहीं, अगर उससे नहीं मुड़ेंगे तो हम परमेश्वर की नजर में योग्य नहीं ठहरेंगे, हम पे परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। हालेलुया। पढ़ो विलाप गीत का 3 उसका 40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। हम अपने चाल चलन को क्या करें? ध्यान से परखे। आपके चाल चलन को आप परखो, आपका पड़ोसी नहीं परखेगा, आपको परखना है। हाँ। और यहोवा की ओर फिरे। और यहोवा की ओर फिरे। 41। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए। हम स्वर्गीय पिता की ओर क्या करें? मन लगाए। हाँ। और हाथ फैलाए। और क्या फैलाए? हाथ फैलाए। हाँ। और कहे हमने तो अपराध और बलवा किया है। हमने तो क्या किया है? अपराध और बलवा किया है। हाँ। और तूने क्षमा नहीं किया। और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है। तेरा कोप हम पर है। तू हमारे पीछे पड़ा है। तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए। तूने बिना तरस खाए घात किया है। घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है। 41 ही पढ़ा है ना? क्या और आगे की पढ़ो। ना? आगे नहीं, सिर्फ 41 पढ़ना था। हालेलुया। है ना? वहाँ पे क्या लिखा है कि तुम, अगर इंग्लिश में देखें क्या लिखा है? लेट अस सर्च एंड ट्राई आवर वेज एंड टर्न अगेन टू द लॉर्ड। है ना? परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर की खोज में रहो। अपना 41 में कह रहा है अपना मन यहोवा पर लगाओ, स्वर्गीय पिता पर लगाओ, अपना मन इस संसार में मत लगाओ। आपका मन कहाँ पर है? अगर मैं किसी को पूछूंगी आपका मन कहाँ पर है, सब लोग बोलेंगे स्वर्गीय पिता, सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने पापों से, अपने बुरी चाल चलन को परखो और तुम उससे फिरो, और ताकि तुम स्वर्ग पिता के पास हाथ फैलाकर बोल सको। हालेलुया। तुम अपना हाथ फैलाकर कह सको परमेश्वर हमने गलती की है, हमने पाप किया है, हमने बलवा किया है, लेकिन परमेश्वर क्या आपको क्षमा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन कब? जब आप अपना हाथ फैलाओगे, आप दीन हो जाओगे, अपनी बुरी चाल चलन को परखोगे और उससे दूर हो जाओगे, है ना, या उसको दूर कर दोगे अपने आप से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग नीति वचन का 28-13 देखेंगे कि जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं होते, या वे लोग बुरी चाल से चलते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? हाँ, पढ़ेंगे 28 का 13।
जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध अभी छिपा ध्यान से रखता सुनो, है, पहले परमेश्वर ने क्या कहा, तुम अपने पाप को क्या करो, उससे दूर हो जाओ, अपने बुरी चाल चलन को तुम दूर करो, अपने पाप का तुम क्या करो, मान लो कि परमेश्वर हमने पाप किया है, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, अपने हाथों को उठाकर, वचन कह रहा है, वचन में लिखा है ना भी। लेकिन जो अपने पाप को छिपा कर रखे हैं, अभी भी यहाँ पर जितने लोग आप लोग हो, अपने पाप को छिपाए हो, तो उनके साथ क्या, वापस से पढ़ो। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध या अपने पाप छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। आपको बता दो वचन आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आपने पाप किया है, अभी तक अपराध किया है, बचपन से लेकर बचपन से लेकर और अभी तक आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने आगे वाले दिनों में, आगे की जो दिन में जो अपना तुम्हारा काम करते हो, उसमें तुम लोग क्या नहीं होगे, सफल नहीं होंगे, तुम सक्सेस नहीं होंगे, तुमको परमेश्वर फल नहीं देगा। और फिर आप लोग कहोगे हम तो रोज चर्च को जाते हैं, हर संडे जाते हैं, और हमको आशीष क्यों नहीं मिल रही है ना। हमें अब सब लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं मुझे, मेरे पास आके, आपको अच्छी तरह पता है कि हमको आशीष क्यों नहीं मिल रही है, आमच्या सोबत असं का झालं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप लोग को परमेश्वर ने पहला काम दिया है, अपने बुरी चाल चलन को परखो, और अपना अभी तक जो अपराध को तुमने छिपा के रखा अंदर, एकदम भीतर, और वो किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना, परमेश्वर तो जानता है कि आपके अंदर क्या पाप है। परमेश्वर कह रहा है उससे तुम खोलो, उसको तुम प्रभु से बात करो और कहो परमेश्वर मैंने ये पाप किया था, मैंने कभी तो चोरी की थी, लेकिन मैंने आज तो वो चोरी का मैंने पश्चाताप नहीं किया, कोई याद नहीं रहेगा। लेकिन आज परमेश्वर अगर आप मांगोगे, परमेश्वर मुझे याद दिला मैंने कौन सा पाप ऐसा किया है जो अभी तक छिपा है, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ, मैं प्रभु तेरा काम को करते टाइम क्यों अड़थड़े आ रहे, क्यों परमेश्वर मुझे तूने जो चुना है, मैं स्पिरिचुअली जो आत्मिक लेवल पे नहीं बढ़ पा रही हूँ, है ना। आप लोग सब लोग क्वेश्चन करते हो कि नहीं, मुझसे कितने लोग करते क्वेश्चन, सिस्टर मेरे साथ ऐसा है, सिस्टर जी आगे क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरे घर में बदलाव नहीं आ रहा है, क्यों मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, बोलते हो ना आप, सभी लोग बोलते हो। और जितने मतलब बहुत से लोग अपने पास बंद से जाके बोलते हैं, अपने सिस्टर से जाके बोलते ही है। इसीलिए नियता आज ये वचन आपको बात कर रहा है कि अपने अपराध को तुमने छिपा कर रखा है भैया, तो उसको बाहर निकाल, अगर नहीं निकालेगा तो तू सफल नहीं होने वाला। तो कोई भी क्षेत्र रहने दे, तेरा बिजनेस का क्षेत्र रहने दे, तुम्हारा घर का क्षेत्र रहने दे, तुम्हारी नौकरी, पढ़ाई और भी बाकी चीज, तुम्हारा स्पिरिचुअली आत्मिक चीज, उसमें आप लोग बढ़ोतरी नहीं करोगे। जब आपका पश्चाताप मतलब जो आपका अपराध है जब आप सामने रखते हो तब, और पश्चाताप करते हो उस चीज पे, तब परमेश्वर कहता है अरे ये ईमानदार है, ये लड़का, ये लड़की, ये बहन, ये मेरी बच्ची ईमानदार, इसने सब कुछ मेरे सामने रख दिया, मुझे तो मालूम था इसके मन की बात, लेकिन इसने सब रख दिया। तब परमेश्वर आपको क्या करता है, सक्सेस देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको मैंने ये वचन जो बताया है इसको याद, ध्यान से याद, हम लोग देखेंगे भजन संहिता 60 का 2, 60, भजन संहिता 60, हाँ उसका दूसरा वचन, तूने भूमि को कपाया हाँ और फाड़ डाला है, हाँ, उसकी दरारों को भर दे। हालेलुया। ये किस चीज के लिए बात कर रहा, आपको परमेश्वर चंगाई देगा जब आप ये सारी बातें करोगे। हाँ, सारी बातें करोगे। पहला तो परमेश्वर की कहलाओ, दूसरी बात दीन हो जाओ, तीसरी बात उसके दर्शन की खोजी बनो, चौथी बात अपने पूरी चाल चलन अपराध से दूर हो जाओ। फिर आपको परमेश्वर क्या करेगा, चंगाई देगा। चंगाई किस चीज में देगा, जो आप लेके बैठे हो ना सब अपराधों को अंदर, और आप हीलिंग नहीं आपको मिल रहा है, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, आप अभी तक जैसे थे पहले वैसे ही हो। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ अब नया करो, आप कुछ नए हो जाओ। परमेश्वर आपको हर दिन नया बनाता है। पता है, हर दिन परमेश्वर की करुणा नहीं है, पिछले दिन का करुणा नहीं परमेश्वर बरसाता, आज का अलग है, कल अलग होगा। हर दिन नया देता है। हम हर दिन एक ही कपड़ा पहनते क्या,
नहीं, हम लोग डेली चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमको नया बनाते जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या कह रहे हैं, मैं पहाड़ों को कंपाऊंगा, उनको चीर दूंगा। तो आपके पास जितने पहाड़ है परमेश्वर उसको चीर देगा, परमेश्वर उसको हटा देगा और आपको चंगाई देगा। और यिर्मयाह में परमेश्वर क्या कहता है, यिर्मयाह 8:22 8 का 22 पढ़ेंगे। थैंक यू जी। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? हाँ, क्या उसमें कोई वेद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव को क्यों चंगा नहीं हुए? यहाँ पे परमेश्वर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उस देश में इतनी सारी जो वनस्पतियां है वो है कि नहीं? वहाँ पर है। आपकी कलीसिया में आप आते हो, यहाँ पे वनस्पति है आपको चंगाई देने की। हालेलुया। वनस्पति मतलब हम आपको कुछ जड़ी बूटी नहीं देने वाले, लेकिन परमेश्वर उसके दया से आपको चंगाई देगा जब आप उसकी कलीसिया में आओगे। जब आप वहाँ पे लिखा है, क्या गिलाद देश में ये वनस्पति नहीं है क्या? क्या ये झाड़ नहीं है क्या? तो तुम लोग अभी तक क्यों चंगे नहीं हो गए? मेरे लोग क्यों चंगे नहीं हुए? तो यहाँ पर क्या परमेश्वर ने आपको सेवक नहीं रखा है क्या? सेविका नहीं रखा है क्या? यहाँ पे आराधना नहीं होता है क्या? आपको वचन नहीं मिलता है? तो अभी तक आप चंगे क्यों नहीं हो रहे हो? परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है। लेकिन आज आप परमेश्वर को बोले, प्रभु विलाप गीत जैसा 3 का 40-41 कहता है कि मैं अपने हाथ फैलाऊंगा, आज मैं प्रभु तुझे समर्पित हो जाऊंगा। मेरे ये बुरी चीजें हैं, परमेश्वर मेरे अंदर से निकाल। आप शायद मोबाइल खेलते रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, आप ज्यादा देर तक सोते रहोगे, आप बाइबल नहीं पढ़ते रहोगे, आप अपनी माता पिता का बात नहीं सुनते रहोगे, आप आपकी सेवक सेविका का बात नहीं सुनते रहोगे। अब गलत जो प्रभु ने नियम नहीं रखे वो नियम के खिलाफ जा रहे होंगे। ये भी सारी बुरी चीजें हैं। हालेलुया। और अभी तक परमेश्वर को आपने उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किए तो सबसे बड़ा पाप किया आपने, कि आपके जीवन में परमेश्वर खुद आना चाहता है। वो दरवाजे पे खटखटा रहा है लेकिन आप उसको अंदर आने नहीं दे रहे हो। परमेश्वर कह रहा है, मैं अंदर आना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। आपके अंदर की सारी बुरी चीजों को पूरे निकाल दो। अपने अपराधों की क्षमा, आपका अपराध जो है उसकी क्षमा मांगो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग हैं कि सच में नहीं परमेश्वर, मैं आज से तेरा वचन नहीं किसी को बताती थी, आज से बोलूंगी। मैं डरती थी, मैं कांपती थी कि मैं आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेती थी, मैं आज से लूंगी। परमेश्वर मैं लेट उठती थी लेकिन मैं आज से जल्दी उठूंगी। परमेश्वर मैंने ये पाप किया था, मैं उसकी क्षमा आज मैं पश्चाताप करूंगी। परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे, मुझे इससे हीलिंग दे, मुझे तुझे देखना है और तेरा कहलाना है। परमेश्वर के आप लोगों ने प्रभु के कहलाने चाहिए। आपने आपकी समाज के नहीं कहलाने चाहिए, आपने प्रभु के कहलाने चाहिए। ये मसीह है, ये यीशु मसीह की बेटी है, बेटा है, ये सारे बच्चे यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु के कहलाने चाहिए। हालेलुया। तो कितने लोग अपने बुरी चाल से फिरेंगे? कितने लोग आज चाहते हैं कि आप परमेश्वर आज हम लोग क्षमा मांगेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। हम की महिमा हो खुदावन। परमेश्वर आज समय के लिए, प्रभु इतना अद्भुत समय देने के लिए, परमेश्वर आप ही अल्फा ओमेगा हो खुदावन। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो, आप ही आदि और अंत हो। यीशु मसीह आपसे कुछ छिपा नहीं है। हमारे जीवन का सारा चिट्ठा आपको पता है, हमारे जीवन का सारा रहस्य आपको पता है, हमारे पाप से लेके अच्छाई सारी चीजें पता है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ सबों के लिए कि परमेश्वर ही अपने पापों को माने और बुरी चीजों से फिर जाए और परमेश्वर आपको धन्यवाद कहे। प्रभु यहाँ पे जितने लोग हैं इन सभी को तू स्पर्श कर और परमेश्वर होने दे, इनके जीवन में तू कार्य कर। और परमेश्वर ये अपने बुरी चाल से फिर ऐसा होने दे। ये गलतियां करते हैं, इनको परमेश्वर तो क्षमा करता है लेकिन फिर भी ये करते हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप कार्य करिए और हम आपको खेदित ना करें, आपके मन को ना दुखाए। हम परमेश्वर आपके कहलाए, हम प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग कहलाए, हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने, हम दीन होकर प्रार्थना करें, हम अपने अपराधों की क्षमा मांग ले, अपने बुरी चाल चलन से फिर जाए। और परमेश्वर आप हमारे देश को, हमारे जो
आशीष को, हमारी स्पिरिचुअली लाइफ को, हमारे जगत लाइफ को रिस्टोर करे। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ इस वक्त परमेश्वर। हर एक बहन, हर एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो हमें देख रहे हैं उन सबों के लिए कि परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें। जो भी इनके जीवन में मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, आप इनको एक स्टेप पार करवा रहे हो, इनके जीवन में गवाही बनाकर तेरा धन्यवाद करते। आपने इन सभी को चंगाई दी, तेरा धन्यवाद करते। हमें क्षमा कर, हमारे पश्चाताप करते कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परमेश्वर नया कर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर आपके हाथों में देते और परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि हमें तूने नया कर दिया है। हम परमेश्वर पर्सनली तेरे उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर आपसे क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर तू हमको पूरा नया बनाएगा। तेरा धन्यवाद करते। इन सारे जो भी लोग बीमार है यहाँ पर, आज उनको तूने चंगाई दे दी है या चंगे हो गई यीशु के नाम में। ऐसा ही हुआ है। ये सारी महिमा गौरव प्रभु आपको मिले। यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना को मांगते मिलते